नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें हो रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की 15वीं क्लास होने जा रही है और हिंदी का हमारा टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने और उच्चारण करने में तो लगभग एक समान जैसे होते हैं, मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो आइए उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस टॉपिक के माध्यम से लाए हैं। तो चलिए गौर करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ये जो अंश और अंश ये 2 शब्द दिए गए हैं, इनका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कंधा और हिस्सा। ऑप्शन बी में दिया गया है हिस्सा और कंधा। ऑप्शन सी में दिया गया है कंधा और स्त्री। ऑप्शन डी में दिया गया है आग और हिस्सा। तो हमें इन दोनों अंश जो लिखा गया है, अंश और अंश, इनका सही अर्थ बताना होगा। तो प्रथम अंश जो ये हम भिन्न में लिखते हैं, अंश बटे हर, ये दिया गया है, तो इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। और ये अंश जो दिया गया है, जिसमें ये जो हमारा सा सपेरा वाला सा बना हुआ है, इसका अर्थ होता है हिस्सा, वो इसका अर्थ होता है कंधा। और ये जो अंश प्रथम अंश दिया गया है, इसका अर्थ होता है हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंश और अंश, इन दोनों शब्दों का अर्थ होगा हिस्सा और कंधा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अन्न तथा अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अन्न और अन्य का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है अनाज और दूसरा। ऑप्शन बी में दिया गया है भोजन और अनेक। ऑप्शन सी में दिया गया है गेहूं और वह। ऑप्शन डी में दिया गया है बेकार और दूसरा। तो अन्न का अर्थ क्या हो जाता है? अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अन्न और अन्य का सही अर्थ दिया गया है, क्योंकि अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उपकार और अपकार शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। उपकार और अपकार शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में अर्थ दिया गया है दूसरे का कार्य और बुरा। ऑप्शन बी में है पुकार और न बोलना। ऑप्शन सी में है भलाई और बुराई। ऑप्शन डी में है अच्छा और दुष्ट। तो उपकार का सही अर्थ क्या होता है? उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में उपकार और अपकार का सही अर्थ बताया गया है। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अपत्य और अपथ्य शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है अपत्य का अर्थ दिया गया है पतविहीन और अपत्य का अर्थ है कुमार्ग। ऑप्शन बी में अपत्य का अर्थ दिया गया पुत्रहीन।
और अपत्य का अर्थ दिया गया है भोजन। ऑप्शन सी में अपत्य का अर्थ दिया गया है संतान और अपत्य का अर्थ दिया गया है अहितकर भोजन। ऑप्शन डी में अपत्य का अर्थ दिया गया है पुत्र और अपत्य का अर्थ दिया गया है बीमारी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अपत्य और अपत्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अपत्य का अर्थ होता है संतान और अपत्य का अर्थ होता है अहितकर भोजन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आयस और आयस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। आयस और आयस ये जो दो शब्द दिए गए हैं इनका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में आयस का अर्थ दिया गया है बदनामी और ऑप्शन बी में दिया गया है बुराई। बदनामी और बुराई। ऑप्शन बी में दिया गया है कीर्ति और प्रसिद्धि। ऑप्शन सी में दिया गया है बदनामी और लोहा। ऑप्शन डी में दिया गया है लोहा और इस्पात। तो इस प्रकार इसमें आयस और आयस का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि आयस का अर्थ होता है बदनामी और इस आयस का अर्थ होता है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पंथ और पथ शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में अर्थ दिए गए हैं पथिक और रास्ता। ऑप्शन बी में अर्थ दिया गया है संप्रदाय और मार्ग। ऑप्शन सी में अर्थ दिया गया है चलना और बैठना। ऑप्शन डी में दिया गया है मार्ग और कार्य। तो इसमें पंथ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संप्रदाय से और पथ का अर्थ होगा मार्ग। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंथ कहते हैं किसी संप्रदाय को और पथ होता है रास्ता या मार्ग। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में अर्थ दिए गए हैं वायु और अग्नि। ऑप्शन बी में है पानी और आग। ऑप्शन सी में अर्थ दिए गए हैं अग्नि और वायु। ऑप्शन डी में दिए गए हैं नल और हवा। तो इसमें अनल शब्द का अर्थ होता है अनल। अनल का अर्थ होता है अग्नि से और अनिल का अर्थ होता है वायु से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनल का अर्थ होता है अग्नि से और अनिल का अर्थ होता है वायु। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा प्रलय और परलय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। प्रलय और परलय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए में है प्रणाम और परिणाम। ऑप्शन बी में है परिणाम और प्रमाण। ऑप्शन सी में है प्रेम और विवाह। ऑप्शन डी में है प्रेम और प्यार। तो इस प्रकार प्रलय का सही अर्थ होता है प्रेम और परलय का सही अर्थ होता है विवाह। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रलय और परलय का सही अर्थ होगा प्रेम और विवाह।
प्रड़य का अर्थ होगा प्रेम और परडय का अर्थ होगा विवाह। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा तरड़ी और तरुड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तरड़ी और तरुड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नदी और गंगा, ऑप्शन बी में दिया गया है लता और कली, ऑप्शन सी में दिया गया है नौका और युवती, ऑप्शन डी में दिया गया है यमुना और सूर्य। तो इसमें तरड़ी का अर्थ होता है नौका से, तरड़ी कहते हैं हम नाव को, और तरुड़ी कहते हैं युवती को। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तरड़ी का अर्थ होगा नौका और तरुड़ी का अर्थ होगा युवती। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। प्रसाद का अर्थ क्या होगा और प्रसाद का अर्थ क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कृपा और महल, ऑप्शन बी में दिया गया है महल और कृपा, ऑप्शन सी में दिया गया है भवन और वाटिका, ऑप्शन डी में दिया गया है विशाल इमारत और कुटीर। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन का अर्थ गलत होगा, तो उस गलत ऑप्शन को हमें चयन करना है कि किस ऑप्शन में अर्थ गलत दिया गया है। ऑप्शन ए देखेंगे तरंग और तुरंग। इसमें तरंग का अर्थ है लहर और तुरंग का अर्थ है घोड़ा। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है पथ और पथ्य। पथ कहते हैं हम रास्ते को और पथ्य होता है स्वास्थ्यप्रद आहार। ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में है तरड़ी और तरुड़ी। तरड़ी का अर्थ इसमें दिया गया है युवती और तरुड़ी का अर्थ दिया गया है नाव। और ऑप्शन नंबर डी में प्रसाद का अर्थ दिया गया है अनुग्रह और प्रासाद का अर्थ दिया गया है भवन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा जिसमें अर्थ सही नहीं दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें तरड़ी का अर्थ युवती दिया गया है और तरुड़ी का अर्थ नाव दिया गया है, जो कि विपरीत हैं। इसमें जो है तरड़ी का अर्थ होता है नाव और तरुड़ी का अर्थ होता है युवती। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। हमें इन चारों ऑप्शंस में वह ऑप्शन से देखना है जिसमें कि दिए गए शब्दों का अर्थ भिन्न दिया गया हो। ऑप्शन ए में है देव और दैव। देव का अर्थ है देवता और दैव का अर्थ है भाग्य। ऑप्शन बी में भव का अर्थ है संसार और भव्य का अर्थ है सुंदर। ऑप्शन सी में उपल का अर्थ है ओला और उत्पल का अर्थ है कमल। इसी प्रकार आवरण का अर्थ है प्रारंभ और आभरण का अर्थ दिया गया है गहना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें अर्थ सही सुमेलित नहीं दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में
आवरण का अर्थ प्रारंभ दिया गया है, जबकि आवरण का अर्थ होता है पर्दा और आभरण का अर्थ गहना। ये तो सही है। तो इसमें आवरण का अर्थ प्रारंभ ये गलत दिया गया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है निर्वाण का अर्थ दिया गया मोक्ष और निर्माण का अर्थ दिया गया है रचना। ऑप्शन बी में सुगंध का अर्थ है महक और सौगंध का अर्थ दिया गया शपथ। ऑप्शन सी में असक्त का अर्थ दिया गया है शक्तिहीन, आसक्त का अर्थ दिया गया है मोहित। इसी प्रकार निंद्रा का अर्थ दिया गया है नींद और तंद्रा का अर्थ दिया गया है जागृति। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें निंद्रा का अर्थ होता है नींद, ये सही दिया गया है, जबकि तंद्रा का अर्थ इसमें जागृत दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि तंद्रा का अर्थ होता है आलस्य। निंद्रा का अर्थ होता है नींद और तंद्रा का अर्थ होता है आलस्य। और बाकी ये 3 ऑप्शंस में हमारे सही अर्थ दिए गए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हरि का अर्थ दिया गया है विष्णु और हर का अर्थ दिया गया है शंकर। ऑप्शन बी में शशधर का अर्थ दिया गया है खरगोश और शशिधर का अर्थ दिया गया है शंकर। ऑप्शन सी में आरत का अर्थ दिया गया है आरती और आराती शब्द का अर्थ दिया गया है शत्रु। ऑप्शन डी में जलद का अर्थ दिया गया है कमल और जलधि का अर्थ दिया गया है बादल। तो इनमें से किस ऑप्शन में अर्थ सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें जलद का अर्थ कमल दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जलज का अर्थ होता है कमल, ना कि जलद का। जलद का अर्थ होता है बादल और जलधि का अर्थ बादल दिया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जलधि का अर्थ हो जाता है समुद्र से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ सही सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आभरण का अर्थ दिया गया आभूषण, आमरण का अर्थ दिया मृत्यु। ऑप्शन बी में अवलंब का अर्थ दिया गया सहारा, अविलंब का अर्थ दिया गया है शीघ्र। ऑप्शन सी में निश का अर्थ दिया गया है रात और बासर का अर्थ दिया गया है दिन। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में भवन का अर्थ दिया गया है घर और भुवन का अर्थ दिया गया है संसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आभरण का अर्थ आभूषण दिया गया है और आमरण का अर्थ मृत्यु दिया गया है, जबकि आमरण का सही अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत।
आमरण का सही अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, जबकि इसमें आमरण का अर्थ दिया गया है मृत्यु। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। इसमें नियत, ऑप्शन ए में है नियत। नियत का अर्थ है निश्चित और नियति का अर्थ दिया गया है भाग्य। ऑप्शन बी में कुल का अर्थ दिया गया है वंश और कूल का अर्थ दिया गया है किनारा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में पुरुष का अर्थ दिया गया है मनुष्य और परुष का अर्थ दिया गया है कठोर। और ऑप्शन डी में द्वीप का अर्थ दिया गया है हाथी और द्वीप का अर्थ दिया गया है हौदा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही अर्थ सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें द्वीप का अर्थ तो हाथी सही दिया गया है और द्वीप का अर्थ हौदा दिया गया है, जबकि द्वीप का अर्थ होता है टापू। द्वीप का अर्थ क्या होता है? टापू होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अली का अर्थ दिया गया है भंवरा और आली का अर्थ दिया गया है सखी। ऑप्शन बी में अभय का अर्थ दिया गया है निडर और उभय का अर्थ दिया गया है दोनों। ऑप्शन सी में कपट का अर्थ दिया गया है धोखा और कपाट का अर्थ दिया गया है पर्दा। और ऑप्शन नंबर डी में ग्रह का अर्थ दिया गया है घर और इस ग्रह का अर्थ दिया गया है नक्षत्र। तो कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कपट का अर्थ धोखा तो सही दिया गया है और कपाट का अर्थ पर्दा नहीं होता है, जबकि कपाट का अर्थ होता है किवाड़। क्या होता है? किवाड़। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कृपण का अर्थ दिया कंजूस और कृपाण का अर्थ कटार। ऑप्शन बी अमूल्य का अर्थ दिया गया मूल्य रहित और अमूल का अर्थ दिया गया है जड़ रहित। ऑप्शन नंबर सी में निहित का अर्थ दिया गया है मरा हुआ और निहित का अर्थ दिया गया है छिपा हुआ। ऑप्शन नंबर डी में कटिबंध का अर्थ दिया गया है करधनी और कटिबद्ध का अर्थ दिया गया है बाजूबंद। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ सही सुमेलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कटिबद्ध। कटिबद्ध का सही अर्थ होता है करधनी और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार रहना, जबकि इसमें दिया गया है बाजूबंद। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में और उपेक्षा का अर्थ अवहेलना। ऑप्शन बी में व्यसन का अर्थ दिया गया है विवश और व्यसन का अर्थ दिया गया है आदत। ऑप्शन सी में आय का अर्थ दिया गया है आमदनी और आयु का अर्थ दिया गया है उम्र। ऑप्शन डी में कच्छ का अर्थ दिया गया है केस और कुछ का अर्थ दिया गया है स्तन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
जिसमें कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बसन का अर्थ दिया गया है विवश और व्यसन का अर्थ दिया गया है आदत। तो जबकि बसन का अर्थ होता है कपड़ा, बसन का अर्थ होता है कपड़ा और व्यसन का अर्थ होता है आदत। तो इसमें बसन का अर्थ गलत दिया गया है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि बाकी तीनों ऑप्शनों में सही अर्थ दिए गए हैं। इस प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भारती, भारती का अर्थ दिया गया है सरस्वती और भारतीय का अर्थ दिया गया है भारत का रहने वाला। ऑप्शन बी में श्रवण का अर्थ दिया गया है कान और श्रमण का अर्थ दिया गया है भिक्षु। ऑप्शन सी में बात का अर्थ दिया गया है बातें और बात का अर्थ दिया गया है पानी। ऑप्शन डी में सुत का अर्थ दिया गया है पुत्र और सूत का अर्थ दिया गया है सारथी। तो इस प्रकार इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दिए गए शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है बात का अर्थ तो बातें सही है और जो दूसरा वात शब्द दिया गया है इसका अर्थ पानी नहीं होता है। जबकि इसका राइट आंसर होता है वायु, वात का अर्थ होता है वायु। जबकि ऑप्शन में वात का अर्थ दिया गया है पानी। तो इस प्रकार क्वेश्चन 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मेघ का अर्थ दिया गया है बादल और मेध का अर्थ दिया गया है यज्ञ। ऑप्शन बी पास का अर्थ निकट और इस पास का अर्थ दिया गया है जाल। ऑप्शन नंबर सी जलद का अर्थ दिया गया है बादल और जलज का अर्थ दिया गया है समुद्र। ऑप्शन नंबर डी द्रव्य का अर्थ दिया गया है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ दिया गया है धन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसमें कि दिया गया अर्थ सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जलद का अर्थ बादल होता है और जलज का अर्थ समुद्र नहीं होता है। जलज का अर्थ होता है कमल, इसमें जलज का अर्थ दिया गया है समुद्र। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए, आज के हमारे ये कुल 21 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट ये कैसा लगा। अगर सभी साथियों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम अब आप लोगों से विदा ले रहे हैं। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम।